अपने रेट्रो लुक और स्टाइलिंग के लिए मशहूर जावा YZD ने 3 मौजूदा मॉडल्स को अलग अलग कलर्स और स्टाइलिंग के साथ पेश किया है। कंपनी ने एडवेंचर की बात करें तो कंपनी ने इसमें अल्फा 2 इंजन, ट्यूबलेस स्पोक टायर्स और एडजस्टेबल वाइज़र दिए हैं, जो इसको और भी ज़्यादा फंकी और जेनज़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। YZD की सबसे ज़्यादा बिकने वाली रोडस्टर की बात करें तो इसमें भी कंपनी ने अल्फा 2 इंजन दिया है। इसके अलावा कंपनी ने नई ब्राउन सीट दी है और साथ ही पिलियन डिटैचेबल सीट दी है। इसमें नए कलर के तौर पर ग्रीन माम्बा को इंट्रोड्यूस किया है, जो इसको पहले से ज़्यादा फंकी और बेहतर बनाती है। ये है YZD की तीसरी बाइक स्क्रैम्बलर, जिसको कंपनी ने पैंथर ग्रे कलर में उतारा है। कंपनी का दावा है कि 30-30-30 पर परफॉर्मेंस करेगी। इसका मतलब हुआ इसमें दिए नए कटार इंजन 30 PS की पावर, 30 Nm का टॉर्क और 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। इस पूरी लॉन्च के पीछे, इस नए क्लेवर के पीछे क्या कंपनी की प्लानिंग है? आपने क्या सोचकर ये सारी चीज़ें की? फेस्टिवल आ रहा है एंड एवरी कंपनी डज समथिंग फॉर द कंट्री फॉर द फेस्टिवल्स। सो ये 2026 फेस्टिवल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इट्स लाइक फ्रॉम केरला विद लव टू इंडिया एंड टुडे यू सी YZD. So we are launching 3 motorcycles of YZD new CTGs, and on our adventure we have the tubeless spoke, which was a big demand for our customers. So ये 3 launches हैं। तो केरल की जो पूरी थीम रखी गई है, इसके पीछे क्या आइडिएशन था, क्या सारी बात? देखिए, 2 चीज़ें। केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है राइडर्स के लिए। आई थिंक जनरली सो वी आर अ राइडिंग कंपनी, राइट? मोटरसाइकिल नहीं करते हैं, मोटरसाइकिलिंग करते हैं। हम एक्सपीरियंसेस भेजते हैं, हम स्टोरीज बनाते हैं, राइट? वी आर स्टोरी टेलर्स। एंड जनरली जब ये इस साइज़ की और ऐसी मोटरसाइकिल्स की बात होती है, सो जनरली पीपल टॉक अबाउट लेह लद्दाख जाएंगे, राइट? बट एक राइडिंग कम्युनिटी मोटरसाइकिल, हमारे को उनको अलग अलग जगह पे इंट्रोड्यूस करना है। अब केरला को देखिए, आप यहाँ पे बीचेस हैं, नेक्स्ट टू अरेबियन सी, वहाँ राइड कर सकते हैं। आप मुन्नार जा सकते हैं, मिस्टी माउंटेन, ब्यूटीफुल माउंटेन ऑफ मुन्नार। आप वायनाड जा सकते हैं, जहाँ पे जंगल है, प्लांटेशंस हैं, स्पाइस प्लांटेशंस हैं। आप बैक वाटर्स ऑफ एलपी जा सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एक्चुअली अ ड्रीम। लोग इसको गॉड जोन कंट्री बोलते हैं, मैं इसको राइडर जोन कंट्री बोलता हूँ। ऑल्सो फॉर द 350cc सेगमेंट एंड क्लासिक, केरला हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी लार्ज मार्केट शेयर ऑफ दिस सेगमेंट। जो है इस सेगमेंट का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा केरला और पंजाब में। सर, मेरा सवाल है कि आगे कंपनी की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ हमें नए मॉडल्स इस साल देखने को मिलेंगे? क्या नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे? 3 लॉन्चेस कर रहे हैं। कौन सी कंपनी 3 करती है? तो अभी तो कहते हैं ना आगाज़, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। बट 1 साल के अंदर फेस्टिवल के लिए 3 मॉडल इकट्ठे लॉन्च कर दिए आपके लिए YZD के। सो YZD के तो यही 3 मॉडल हैं इस साल के लिए। बाकी जावा के बारे में बात करेंगे। तो सर, जैसे हम बात करें कि सर्विस के लिए और आफ्टर मार्केट की जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए कंपनी की क्या तैयारियां हैं जो एक कस्टमर को ज़्यादा बेहतर अनुभव दे सकें? आपने केरला देखा, केरला एक केरला के अंदर हमने एक साथ 20 डीलरशिप और 22 सर्विस स्टेशन खोले, ऊपर से नीचे तक। सो किसी को भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाइक का एक्सपीरियंस, खरीदने का एक्सपीरियंस एंड आफ्टर सेल एंड पार्ट्स, अब यहाँ पे केरल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर, अगर मैं केरल के अलावा नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो सर, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? सो केरल से स्टार्ट हुआ। आपने आई थिंक शायद चार्ट पे या ग्राफ पे देखा होगा, हमारे पास 360 डीलर्स थे कंट्री में। दिवाली तक 500, साल के एंड तक 550, अगले साल 700। सो ये 500 विल कवर ऑलमोस्ट 86-87% ऑफ द राइडिंग कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। इसके बाद हम डीप जाएंगे, बट 500 डीलर आपको दिवाली तक मिलेंगे फ्रॉम 300 ऑफ लास्ट ईयर। की बात करें तो जून के महीने में जावा, YZD और BSA ने कुल मिलाकर 4,515 यूनिट सेल की थी, जो पिछले साल की तुलना में 13% ज़्यादा है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि 350cc सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड का दबदबा है। अब देखना होगा कि ये जो नई बाइक्स नए कलर्स और नए डिज़ाइन के साथ पेश की गई हैं, क्या ये नए युवाओं को और लोगों को, ग्राहकों को इतना आकर्षित कर पाएंगी? ये अब देखना होगा।